ITI के पवित्र प्रांगण में आपने शिव गुरु महोत्सव आयोजित किया और मुझको इस महोत्सव में शामिल होने का सौभाग्य मिला। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में हम लोग कोई गुरु नहीं है। हम लोग शिव को अपना गुरु मानते हैं और इसीलिए इस मंच से कोई उपदेश या प्रवचन ऐसा कुछ नहीं होगा, होता भी नहीं है। हम लोगों के कार्यक्रमों में हम लोग शिव गुरु है इसकी चर्चा करते हैं, यही सुनाते हैं, यही समझाते हैं और यही सुनते भी हैं। आपको ये मालूम हो या नहीं मालूम हो, आप ही के जिले से, यानी उस समय शाहबाद था, आज से 35-36 साल पहले शाहबाद जिला था जिसमें बक्सर एक सब डिवीजन था, एक अनुमंडल था। इसी शाहबाद जिले के उस समय के जिला मुख्यालय आरा में मैंने शिव को गुरु माना था। वही मिट्टी है जहाँ मैं चर्चा करने आया हूँ, दोबारा आया हूँ, एक बार पहले भी आया था। और यही आरा के में एक श्मशान है, टांगी शहर के बगल में है। आरा के श्मशान में 1974 में बहुत साल बीत गए, 36 साल हो रहे हैं। मैंने शिव को गुरु माना था और केवल सोचा था, मानना क्या था। मेरे मन में अचानक ख्याल आया था कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का ही नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा, 45 मिनट के बाद तो आप घर चले जाएंगे, मैं बनारस चला जाऊंगा। थोड़ा सा वक्त है, सुनने का प्रयास करिए, कोशिश करिए कि कुछ बातें हो जाए हमारे आपके बीच। तो मैं कह रहा था कि 1974 में, उससे पहले 14-15 साल से मैं श्मशान और योग की साधना करता था। बचपन से ही ये काम करता था। हालांकि मेरे फादर बिहार के शासन में थे, तब भी मैं श्मशान जाता था और 8वीं क्लास से ही जाया करता था। जहाँ जहाँ पिताजी की बदली होती गई, वहाँ भी स्कूलों में मैं जाता गया और वहाँ के श्मशान में जाता था पूजा करने, साधना करने। जब आरा में मैं आया, उस समय पटना विश्वविद्यालय में पढ़ता था। आरा के गांधी श्मशान में 2 साल पहले से मैं साधना करता था। करीब 73-74 में मैं बक्सर श्मशान में भी आया हूँ जब विद्यार्थी था यहाँ साधना करने को। बहुत याद नहीं है, लेकिन कुछ याद है कि जहाँ से श्मशान दाहिने में जाता था, बाएं डाक बंगला था। अब बहुत कुछ याद तो नहीं है। तो आरा के गांधी श्मशान में मेरे मन में एक ख्याल आया, एक सोच आई। काहे आई ये छोड़ दीजिए, क्यों आई ये छोड़ दीजिए, लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन एक ख्याल आया, रात के 1 बजे आरा के गांधी श्मशान में मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि गुरु भगवान होता है कि भगवान गुरु काहे नहीं। समझने का प्रयास करिए। मेरे मन में ख्याल आया, भोजपुरी बोले क्या, हमारे मन में ख्याल आई कि गुरु भगवान होला तो भगवान गुरु काहे नहीं कौन। भगवान हम जानत रही महादेव के, शिव के, सुनले रही, जानत ना रही, सुनले रही। बाबूजी हमारे माई के कहत के मलकिनी महादेव के भगवान कहल जाला, ईश्वर कहल जाला, परमात्मा कहल जाला। भारत वर्ष के पूजा पाठ के ये नियम हो पहले से, मैंने आध्यात्मिक धर्म में ये प्रमाणित किया गया है कि शिव ईश्वर का नाम है, शिव परमात्मा का नाम है। परमात्मा के लिए शिव शब्द का प्रयोग हुआ है और शिव के लिए परमात्मा और महेश्वर शब्द का प्रयोग भारत के आध्यात्म में हुआ है। तो हम सुनने रही बाबू जी कहत माई से कि महादेव तो भगवान के नाम हो। हालांकि मेरे पिताजी महादेव की पूजा नहीं करते थे, वो भगवती की पूजा करते।
तो आप ही के जिले में, पुराने जिले के जिला मुख्यालय में मुझको ये ख्याल आया रात के 1 बजे की शिव गुरु है, ये गुरु भगवान होते हैं कि भगवान गुरु कहे नहीं। और मैंने सुन रखा था कि शिव को भगवान कहा जाता है, सुन रखा था, समझा नहीं था। आज समझा दूंगा। उस दिन सुन रखा था, समझा नहीं था। सुनने या समझने में अंतर होता। मैंने भगवान समझ के शिव को गुरु मान लिया। देखिए हिसाब बना रहे हैं, हम गणित बना रहे हैं। गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। मुझको सूचना थी कि भगवान शिव को कहते हैं, मैंने शिव को गुरु मान लिया। हिसाब बन रहा है, मेरे दिमाग में हिसाब बन रहा है और हिसाब में यह प्रमाणित हो गया उत्तर में कि शिव भगवान है तो गुरु होंगे। लेकिन हिसाब तो हम बना लिया, लेकिन मेरा मनवा इस बात को मानता ही नहीं था। कहता था कि महादेव शरीर में है जो हमको बताएंगे। और आत्मशान हम बहुत दिन रहे थे तो आत्मशान के लोगों से दोस्ती हो गई थी। हम बक्सर में रहेगा कि शहर में तेजा के लोग से दोस्ती ना हो जाए, हो जाए वही रहे ढेर दिन तो ओझा के लोग से दोस्ती हो जाए। तो आत्मशान के लोगों से भी मुझको दोस्ती हो गई थी। तो वो लोग महादेव के रूप में मेरे सामने आते थे और बतियाते थे। हमको लगता था कि महादेव के लोग होंगे या महादेव होंगे। इतनी समझ हमको नहीं थी कि हम अलग कर सकें कि ये प्रेत है, ये शिव बहुरूपियां है, शिव का रूप ले लेते हैं। जब हमको मालूम हुआ कि तीसरा सब बहुरूपिया है, झूठो महादेव का रूप लेता है, सारी महादेव है नहीं, लक्षण से, उसके कार्य से, उसके आचरण से, तब मुझको दुख हुआ था। और मेरे मन में ये हिसाब बना था कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। भगवान हमने शिव के बारे में सुना था, हमने भगवान समझ के शिव को गुरु मान लिया। हिसाब तो बना लिया कि भगवान शिव भगवान है इसलिए गुरु है। लेकिन वास्तव में मेरे मन में लगता था कि सब फालतू है। बाप में ऐसे हम पर खिंचाया रहता था, पढ़ता लिखता नहीं है। अफसर के बेटा से पढ़ने लिखने का मतलब नहीं था। रात भर मकान में रहते थे, साधुओं के साथ घूमते थे। लेकिन जब हिसाब बन गया है कामकाज की, तो हिसाब जब सही है तो बाकी चिकवा भी देखा जाए सही है कि गलत है। मुझको कोई श्रद्धा नहीं थी शिव के बारे में। आप तो बहुत श्रद्धा से आए हैं शिव गुरु की चर्चा सुनने। मुझको कोई श्रद्धा नहीं थी शिव के बारे में, कोई विश्वास नहीं था मुझको शिव पर। लेकिन हिसाब में आ रहा था कि शिव गुरु हो रहे हैं भगवान के रूप में, तो मैं माने जा रहा। बहुत कोई काम आप 14-15 साल कर लीजिए, उसको छोड़िएगा ना तो बड़ी दिक्कत होगी। मैं 32 साल बिहार के शासन में रहा हूँ, रिटायर किया 1 साल पहले। तो 10 बजे हमको मन करे कि कपड़ा वपड़ा पहनने का, हम करे खला तो ऑफिस जाए तो नहीं खेती, कपड़ा पहनने का है मन करता। देखिए आदत लग गई ना, 32 साल 10 बजे ऑफिस जाना है, फिर 6 बजे आना है या फील्ड में जाना है, आदत लग गई। तो मुझको भी आदत लग गई थी स्मशान जाने की, साधना करने की, पूजा करने की। वो आदत तो अब जा नहीं रही थी। वो आदत सच मानिए तो मुझको रुला रही थी। मुझको लगता था कहीं कुछ नहीं है, मैं बैठ के रोता रहता था कि सारा कहाँ फंस गए। अब समय धीरे धीरे बीता, इसी बीच में मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया। सरकार ने मुझको DDO बना दिया और मैं 77 में प्रशासनिक सेवा में आ गया। 8 वर्षों में 74 में शिव को गुरु माना। 8 वर्षों में मुझको लगा कि तो भगवान है लेकिन गुरु है। कहीं हम चमत्कार सीखने के लिए शिव को गुरु बनाया था, चमत्कार हमको आ गया। हमको लगा कि कुछ करना ही नहीं है, सब हो ही जा रहा है, तो गुरु है। तो 82 में ठीक 74 से 82 8 साल हुआ। 82 में सरकार ने मुझको बदल दिया मधेपुरा मजिस्ट्रेट के रूप में। वहाँ सहरसा जिला स्कूल का मैं विद्यार्थी रह चुका था और 3 साल स्मशान जाता था लगातार। 9वां 10वां 11वां में मैं पढ़ता था। जब वहीं मैं स्टेट होके गया तो स्मशान के जो स्कूल के मेरे साथी थे उनको मैंने कहा कि भैया ऐसा दिन से आप मकान साध रहे हैं, महादेव को गुरु बनाइए ना। पहले तो उन लोगों ने बात की,
और हमसे कहा कि हमको मालूम है कि महादेव गुरु है, हम जानते हैं। कहा हाकिम जाने की महादेव गुरु छठिन। हमको लगा कि साला जाना कैसे, हम तो 8 साल से किसी को बोलते नहीं किए कि शिव को गुरु बनाएगा अपनी पत्नी को छोड़ के, इसको मालूम कैसे हुआ। हम कहा कि आप कैसे जानते हैं कि शिव गुरु है। तो उन्होंने कहा, बाद में माननीय मंत्री जी हुए राजेंद्र यादव जी, मेरे स्मशान के साथी रहे हैं वो, उन्होंने कहा आज किताब में लिखा हुआ है कि शिव गुरु है। हम कहा किताब में लिखा हुआ है शिव गुरु है? कहाँ किताब में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैंने लाइब्रेरी से पुस्तकें मंगवाई और अब तो बता दूंगा कि इस किताब में क्या लिखा। यानी शिव को गुरु मानने की बात, जब मैंने शिव को गुरु माना था तो मुझको तो मालूम भी नहीं था कि शिव गुरु है। मैंने तो नतीजे देखे थे, परिणाम देखा था, रिजल्ट देखा था। मैं तो जानता भी नहीं था कि महादेव गुरु है। मैं तो महादेव को भगवान समझ के गुरु बनाया था कि गुरु भगवान होता है, तो भगवान गुरु काहे नहीं है। और भगवान मैंने सुना था कि शिव को कहते हैं, समझा नहीं था, सुना था। और मैंने नतीजे देखे, परिणाम देखा। जिस काम के लिए गए थे चमत्कार सीखने के लिए, बड़ी दुबर पाकर से बाप मेरा अफसर था। हमको लगे कि हमारा दोनों वैल्यू लगावेगा नहीं, पढ़ना लिखा 22.5 से था, तो हम सोचे कि बाबा बन जाते हैं साधु लोग। अब पैसा था ही, बाबूजी नौकरी में थे, साधु लोग को खिला उला दे देते थे, कह रहा साधु सब तो थे, भिखमंगा होता घूमता है। उनसे खूब दोस्ती हो गई थी मेरी। लेकिन 14 साल के बाद मुझको लगा कि मैं तो फंस गया हूँ, यहाँ से निकलना मुश्किल है। जीवन की यात्रा इसी में बीत गई, विद्यार्थी जीवन उसी में चला गया। और चमत्कार सीखने गए थे कि लोगों पर जमाएंगे, बाबा बनेंगे, भभूत अभूत लगाएंगे, लोग गोर छुएगा, कहेंगे बच्चा खुद हो जाओ। देखिए, इसी को सीखने के लिए मैंने शिव को गुरु बनाया था। बिना जाने के शिव गुरु होते हैं, हम तो जानते भी नहीं थे। जब चमत्कार आ गया तो गुरु से सानिध्य हो गया। एक बात जान लीजिए, आप जंगल में किसी छोटे बच्चे से पूछिए कि हम रहे हैं जंगलों में, किसी छोटे बच्चे से पूछिए कि बउआ पढ़ के क्या बनोगे, तो पीछे बोल सकता है वो बोलेगा फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे। क्या कि देखता है कि जब वन रक्षक उसके यहाँ आता है, फॉरेस्ट गार्ड उसके यहाँ आता है जंगलों में, तो उसके बाबूजी खटिया देते हैं, उसको मक्खन देते हैं खाने के लिए, जंगलों में निकलता। तुम उनका बरकत कीजिए, वन रक्षक बच्चा है, जंगल में रहता है, स्कूल जाना शुरू किया है, वो सोचता है कि वन रक्षक हम बन जाएंगे पढ़ के। उसको जरा स्कूल में जाने दीजिए, उसको जरा कॉलेज में जाने दीजिए। कॉलेज में जाएगा ना तो पूछेगा क्या बनोगे बाबू पढ़ के, तो कहेगा डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, DSP बनेंगे। देखिए, जैसे जैसे उसको ज्ञान आ रहा है, उसका उद्देश्य, उसका प्रयोजन बदलते जा रहा है। आप जानेंगे नहीं तो मांगेंगे कहाँ से? भाई तो मैं कहता हूँ, आप शिव के पास जाते हैं मांगने के लिए, अरे क्या मांगिएगा, आप पूछिएगा तब न मांगिएगा। आप पूछते हैं बेटा, आप पूछते हैं सुख, आप पूछते हैं नौकरी, आप पूछते हैं इज्जत, आप पूछते हैं निरोग रहना, इतना ही पूछते हैं, जितने ही कहते हैं। जितनी समझ होगी उतना ही ना हम आप मांगेंगे। जो टीवी में इनसे ढकल है, वो बिहार में होके वाला ससु से टीवी मांगी, उसे रेडियो मांगी, उसे जानते नहीं थे कि टीवी होला, तो समझ में आएगी बात, तो तब ना आप कुछ कहेंगे। हम लोगों ने कहा कि दानी महादेव से तो आप लेते ही हैं, वो तो दानी है, वो उधर दानी है, उससे ईश्वरी है, तो उससे बड़ा दानी कौन हो सकता है। हमने कहा कि आप दानी महादेव से तो लेते ही हैं, लेकिन दान किस काम का जब ज्ञान नहीं रहेगा, ये पैसा किस काम का जब ऑप्शन नहीं रहेगी, धरू की गौरा कीजिएगा। हमने कहा कि आप ज्ञानी महादेव से ज्ञान लीजिए, वो गुरु है। दानी महादेव से लीजिएगा, जरूरत है तो कहीं नहीं लीजिएगा, एकदम लीजिए। कौन पूरा करेगा? वो नहीं पूरा करेगा तो और किसको कितनी ताकत है जो पूरा करेगा? वो तो परमात्मा है, वो तो ईश्वर है। महामृत्युंजय वही है, जीवन वही देता है, जीवन लेता भी वही है, महाकाल भी वही है, लेकिन जीवन देता भी वही है।
तो दादी महादेव से हमको जरूरत है तो क्यों नहीं लेंगे? सब लोगों ने लिया है, हम ने काफी कस्बा रावण गई रहे तो तेरे लोग के भक्ति ले लो, विष्णु जी गए रहे तो जब सुदर्शन ने ले ले, ये शिखराचार्य गए रहे तो संजीवनी विद्या में ले ले, अर्जुन गए रहे तो पशुपतास्त्र ले ले, तो बाटा बाटा लोग ले लेगा तो हमनी का काहे कम रहे, हमनियों का ले, हमनी का तो कमजोर, आदमी को कमजोर होला। तो आप दानी महादेव से लेते लीजिए, लेकिन ज्ञानी महादेव से भी दोस्ती कर लीजिए। बड़ी लोगों से हमको आपको मित्रता है, एक रिश्ता और बढ़ाने में क्या लगता है? मैंने सोचा था तो उत्तर में शिव गुरु है, मेरे गुरु है, शिव तो गुरु है, स्कूल तो है, पढ़वे नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? शिव तो गुरु है। मैं 74 में सोचा था कि हम महादेव को गुरु मानते हैं, क्योंकि हिसाब में आ रहा था कि गुरु भगवान है तो भगवान गुरु काहे नहीं है, शिव भगवान होते हैं इसलिए शिव गुरु है। मैंने सोचा था 74 में, आज करोड़ों लोग इसी सोच पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कल दुनिया में कार्यक्रम था, कितना किलोमीटर पहले है, और इतनी संख्या थी वहाँ, भाई तो हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, लेकिन इससे कम तो नहीं थी दुनिया में। कल ने किया है, आज इतना लोग कहाँ से आ गया, कल किया है, और आज मैं बक्सर में हूँ, कितनी दूरी है, बॉर्डर है वो बक्सर का जिले का। तो देखिए एक नई सोच ने क्या कारण खाया, करोड़ों लोग शिव को गुरु मान के चलते हैं, और मैं कहाँ जाता हूँ, अभी क्या कितने साल से आया हूँ, दुनिया में आ गया था मैं 8-10 साल के बाद, आपके यहाँ भी आया हूँ 6-7 साल के बाद। मैं कहा जाता हूँ, यानी वह गुरु कहीं परिणाम दे रहा है, लोग उसको गुरु मानते हैं तो उसका नतीजा आ रहा है, परिणाम आ रहा है। जब मेरी सोच से करोड़ों लोग शिव को गुरु मान के आज चल सकते हैं, आपकी सोच से आप शिव से क्यों नहीं हो सकते? और ये बात सोचने में रहुआ है, आपको लगता क्या है? रहुआ ये बात सोचे में कि महादेव हमारे गुरु भगवान मेरा खर्चा का होता थे, हमरा के बताई तो भगवान सोचबे करेगा, भगवान मानबे करेगा, पूजा करबे करेगा, तो और ज्यादा क्यों गुरु भगवान? इस सोचे में कि हे महादेव रहुआ हमारे गुरु बनी, हमरा पर दया करी, कौन सी लागत आई ने सोचला में, और सोचे के टाइम पर लेट्रिन में मिलिए जाना बहुत बिजी है, सबों मिल जाता है। मैं 32 साल शासन में रहा हूँ, सोचने का और अपना काम करने का समय सबको मिलता है। ये बहाना है कि फुर्सतें हमको नहीं मिलता है, हम क्या करें, फुर्सत तो मिलती ही मिलती है, बशर्ते कि आपके हमारे मन में किसी काम को करने का आकर्षण हो, प्रबल इच्छा हो, समय आदमी निकलता है। हम लोगों ने कहा कि भैया दानी महादेव से तो लेते ही नहीं, अरे वो ज्ञानी भी है, ईश्वर है तो ज्ञानी है, वो ज्ञानी भी है, लेकिन ज्ञान तो लेना पड़ता है, ज्ञान में देने का कोई स्कोप नहीं है। आप ज्ञान दूसरे को नहीं दे सकते हैं जब तक वह लेना नहीं चाहिए। आप बाप अपने संपत्ति की अपने संपत्ति को बराबर अपने बेटों में बांट सकता है, लेकिन बाप अगर बढ़िया मास्टर है तो अपने ज्ञान को बराबर अपने बेटों में नहीं बांट सकता है। उसका जौन बेटा उससे ज्ञान लेना चाहेगा, उससे पढ़ना चाहेगा, वह उसी को पढ़ा सकता है। संपत्ति बांट देगा, वो चावल का ढोवन भी बंटवा देगा, टोल जगह के बंटवारा में चावल अगर भूल गई बात तो अगर पानी हो बहुत थी तो चावल का ढोवन भी बंटवा देगा, ले जाओ तुम लोग पानी बांट दो। लेकिन ज्ञान में कैसे बांटू? ज्ञान तो तुमको लेने की मानसिकता में आना होगा, शिष्य बनना होगा। शिष्य शब्द का बोलचाल में अर्थ ही होता है सीखने वाला, इसी से शिक्ष शब्द भी बना है, शिक्षा माने शिक्षी होता है, सीखने वाला। वैसे शब्द का अर्थ ये नहीं होता है, बोलचाल में शिष्य का अर्थ होता है सीखने वाला, लेकिन शिष्य शब्द का अर्थ ये नहीं होता है। अंग्रेजी ठीक है, हिंदी गड़बड़ है, हम आप नहीं जानते हैं। शिष्य शब्द जो है ना, वो शस्त्र धातु से संस्कृत में बना है, शस्त्र धातु से ही शासन बना है, उसी से प्रशासन बना है, उसी से अनुशासन बना है, उसी से शिष्य बना है। शिष्य शब्द का अर्थ होता है जो गुरु के द्वारा अनुशासित हो। गुरु ने कहा चर्चा करो तो करेगा, गुरु ने कहा दूसरों को शिष्य से बनाओ तो बनाएगा, शिष्य वही है। शिष्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है
जो गुरु के अनुशासन पर चले, शासन अनुशासन प्रशासन क्षेत्र, ये एक ही धातु के विभिन्न शब्द हैं जिनका मूलतः अर्थ एक ही होता है। अंग्रेजी ठीक है, अंग्रेजी में गड़बड़ नहीं है। अंग्रेजी में डिसिप्लिन, डिसाइपुल, सीधा है एकदम। डिसाइपुल का माने जो डिसिप्लिन माने, डिसाइपुल का माने उसका कोई गुरु होगा। अंग्रेजी बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन डिसाइपुल। जो डिसिप्लिन तो गुरु के डिसिप्लिन को माना तो डिसाइपुल, जो नहीं माना वो डिसाइपुल नहीं है। चलिए देखते हैं, आप लोगों ने कुछ लिख पढ़ के भेजा हो तो ढूंढते हैं उसका उत्तर। भाई उमेश सिंह नवानगर, इनकी जिज्ञासा है कि गुरु शिष्य को दीक्षा देते हैं कैसे, दीक्षा का क्या अर्थ? नवानगर के भाई ने पूछा है कि गुरु शिष्य को दीक्षा देते, दीक्षा का क्या अर्थ? एक बात समझिए, दीक्षा शब्द जिस श्लोक से बना, ये जो शब्द का व्यवहार होता है जिस श्लोक से बना है उस श्लोक की एक पंक्ति हमको याद है। दीप ज्ञानम, ज्ञान का दिया जला, दीप ज्ञानम अक्षय से पापम। तो दीप का दौड़ निशान ले लिया गया और क्षय का क्ष ले लिया गया, दोनों को जोड़ दिया गया, शब्द बना दीक्ष। उसी का स्त्रीलिंग है दीक्षा। दीक्षा का मानी होता है कि गुरु जब आप पर दया करते हैं और आपके भीतर ज्ञान का दिया जलता है, जिस ज्ञान के दिए से आपके कर्म फल के बंधन खत्म होते हैं, पापों का क्षय होता है, उसको बोलते हैं दीक्षा। पहले के जमाने में दीक्षा होती थी कि शिष्य कहीं है गुरु कहीं है, यहाँ से ही गुरु ने उसको दीक्षा दे दी और शिष्य दीक्षित हो गया। गुरु की दया ही दीक्षा है। संत कहता है कि गुरु की दया ही दीक्षा है। गुरु के द्वारा कुछ मंत्र दीक्षा तंत्र में नहीं है, गुरु की दया ही दीक्षा है। जैसे गुरु की दया से आप जुड़ेंगे, दीक्षा हो गई, ज्ञान का दिया चित्त में जल गया। इसी ज्ञान के दीप की रोशनी में आपके जो कर्म फल हैं धीरे 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 खत्म होते हैं, क्षय होते हैं। इसी को दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा का अर्थ नहीं है कि काम में बोल दीजिए, दीक्षा का अर्थ है कि गुरु की वह दया जो शिष्य में ज्ञान का उद्भव करती है, और वह ज्ञान, कैसा ज्ञान, वह ज्ञान जो शिष्य को मुक्त करता है, उसको बंधनों से मुक्त करता है, उसके कर्म फलों से मुक्त करता है। इसलिए गुरु शिष्य को दीक्षा देते हैं, बिल्कुल सही है। गुरु की दया ही दीक्षा है। कोई भी गुरु अपने शिष्य पर दया करेगा तभी दीक्षा हो सकती है, अन्यथा दीक्षा का कोई अर्थ नहीं। एक भाई की जिज्ञासा है कि मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है, ये सहज प्रेम एक भाई ने सवाल सुने तो हम उत्तर बूझे, सुनवे ना करे सवाल तो बूझे कौन सी। एक भाई ने पूछा है कि हमारी पंक्ति उन्होंने लिख दी है, मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है, मिल सकता है। मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। उस आदमी ने पूछा है सहज प्रेम क्या है? सहज शब्द का अर्थ होता है साथ पैदा होने वाला। जो मैंने जन्मना, स्कूल में लिखे पढ़ा, जलज, जो जल में पैदा हो यानी कमल। जो मैंने जन्मने वाला, सह मैंने साथ, सहज मैंने जो आपके साथ पैदा हुआ है। तो प्रेम तो आपके साथ ही पैदा हुआ है, आप में इनबिल्ट है, पहले से है प्रेम। माँ बच्चे को प्रेम करती है, बच्चा माँ को प्रेम करता है। हर एक इंसान किसी न किसी चीज से प्रेम करता ही करता है। वो किसी प्रकृति का हो, किसी प्रवृत्ति का हो, उसके कुछ भी विचार होते हो, लेकिन वह किसी न किसी चीज से प्रेम करता ही है। प्रेम आपको कहा जाता है कि भय सहज है, प्रेम सहज है, क्योंकि काम सहज है, इसके लिए प्रेम सहज है। कहा जाता है साथ मैंने जो आपके साथ पैदा हुआ है, साथ